माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक की थीम के साथ। आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म हर एक स्टूडेंट्स के लिए आना ज़रूरी है, चाहे वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हों या जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो, फर्स्ट टाइम अकाउंट पढ़ रहे हो, या फिर जो बीबीए के स्टूडेंट्स हों। कोई भी फील्ड के स्टूडेंट्स हों जो फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, ये टर्म बड़े ही हेल्पफुल होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग टर्म स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई, टर्म पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, राइट? तो भी सारी की सारी गतिविधियां, बहुत सारी की सारी एक्टिविटीज जो वेल्थ को अर्न करने और वेल्थ को खर्च करने, वेल्थ को एक्वायर करने और वेल्थ का यूटिलाइजेशन करने, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती हैं, भी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। अरे भाई, एक पर्सन क्या करता है? धन कमाता है और खर्च करता है। तो 20 सारी की सारी गतिविधियां, बहुत सारी एक्टिविटीज जो धन कमाने से रिलेटेड है, इकोनॉमिक उनका मोटिव है, मनी में मेजर कर सकते हैं, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, बस लीगल होनी चाहिए। बहुत सारी की सारी गतिविधियां इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। जैसे किसी के पेरेंट्स हैं, फादर हैं, वो ऑफिस जाते हैं, तो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। सपोज करें वो ऑफिस टैक्सी में बैठ कर जाते हैं, तो टैक्सी वाले की एक्टिविटी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब ऑफिस पहुंचते हैं, वहां पर वो स्टेशनरी यूज करते हैं, स्टेशनरी जिस बिजनेसमैन से खरीदते हैं वो बनाता है और बेचता है, उसकी एक्टिविटी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और क्या? टीचर्स द्वारा स्कूल में पढ़ाना, डॉक्टर द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, और सीए द्वारा ऑडिट करना। अच्छा, और क्या? लॉयर द्वारा कोर्ट में प्रैक्टिस करना क्लाइंट की तरफ से। तो 20 सारी की सारी एक्टिविटीज, किसान द्वारा खेत में हल चलाना, और क्या? टेलर द्वारा कपड़े सिलना, राइट? 20 सारी की सारी गतिविधियां जो धन कमाने के लिए की जाती हैं, बस लीगल होनी चाहिए और खर्च करने से रिलेटेड है। भाई, कमाएंगे तो खर्च करेंगे, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं, राइट? अच्छा, अब सेकंड आता है, देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो भाई, एक व्यक्ति सोसाइटी में रहता है, तो धन कमाने के अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां ह्यूमन के द्वारा की जाती हैं। अरे भाई, सुबह सुबह हम लोग जगते हैं और एक्सरसाइज करने लगे, तो एक्सरसाइज कोई धन तो नहीं हो रहा ना उससे अर्न। हाँ, जो पर्सन जिम चला रहा है उसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट हम तो फिटनेस के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम घूमने जा रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, ठीक? घर पे आए तो ब्रेकफास्ट कर लिया। अरे, मम्मी ने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया, तो मम्मी जो एक्टिविटीज कर रही हैं वो भी नॉन इकोनॉमिक हो गई। अरे भाई चलो, हमारी दादी और दादा मंदिर चले गए, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, ठीक? अब किसी के फादर टीचर हैं, तो अपने वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। और क्या? डॉक्टर द्वारा अपने फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट करना। और क्या? पेंटिंग बनाना। हम लोग गाना गा रहे हैं, सिंगिंग करने लगे, चलो छत पर हम लोगों ने थोड़े थोड़े क्या प्लांट लगा लिए हैं, हम लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, वो सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। हम लोग सोशल सर्विस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अब बाढ़ आ गई, मान लो, है सूखा हो गया, तो हम लोग पुअर लोगों की हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी के थ्रू। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इनका रिलेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन है, कल्चरल है, ये रिलीजियस हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, लव और अफेक्शन से इनका संबंध है,
और क्या, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो मनी में मेजर होती है, नॉन इकोनॉमिक को मनी में मेजर नहीं कर सकती, राइट। अच्छा चलो नेक्स्ट वर्ड्स लिख दिया जाए। यस देखिए जहां जाना है? क्या लिख दिया हमने जी? बिजनेस लिख दिया। अब आप लोग बिजनेस का मीनिंग जानिए। देखिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी हाल बताया इकोनॉमिक कौन सी होती है, मनी से मनी को अर्न करने से रिलेटेड। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें हम करते क्या हैं, सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते, ट्रांसफर करते, एक्सचेंज करते। किस लिए करते, प्रॉफिट कमाने के लिए, और रेगुलर बेसिस पे करते। और इसमें रिस्क का एलिमेंट्स होता है, लॉस भी हो सकता है। अच्छा बिजनेस की एक खास बात है कि क्या, लीगल होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज बिजनेस नहीं कहलाती है। तो बिजनेस कौन सी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। और क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग, सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव, रेगुलर बेसिस, राइट। और इसमें यूटिलिटी का क्रिएशन होगा, चाहे वो फॉर्म यूटिलिटी हो, प्लेस यूटिलिटी हो, है या टाइम यूटिलिटी हो, ठीक है। तो बिजनेस का मीनिंग क्लियर हुआ। चलो बिजनेस की बात, बिजनेस करता कौन है वो देख लें। बिजनेस कौन करता है, अब तो आ गया जी प्रोपराइटर। हाँ, प्रोपराइटर आप लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे, कई जगह किसी दुकान के सामने ऐसा लिखा रहता है हिंदी में, प्रो। बहुत लोग सोचते हैं क्या प्रोफेसर है, जिन्हें प्रोपराइटर, प्रोफेसर के लिए भी लिखते। प्रोपराइटर कौन होता है, वह वह पर्सन, वह पर्सन जो क्या करता है, बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है। वह पर्सन जो बिजनेस में क्या करे, मनी का इन्वेस्टमेंट करे, उसको मैनेज करे, उसको कंट्रोल करे, और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। वह पर्सन जो बिजनेस को क्या करे, एक तो मैनेज करे, मनी इन्वेस्ट करे, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जिम्मेदार हो, उसको कंट्रोल करे, रिस्क उठाए, वह कौन कहलाएगा, प्रोपराइटर। ठीक है, प्रोपराइटर। अच्छा अब चलो नेक्स्ट टर्म आ रहा है प्रोपराइटर के बाद, देखिए कैपिटल है, ठीक है। क्या लिख दिया है जी, कैपिटल लिख दिया। बिजनेस का प्रोपराइटर, देखिए बिजनेस का कौन, प्रोपराइटर, अपने घर से, अपने पास से जो मनी और अदर थिंग्स बिजनेस में क्या करे, इन्वेस्ट करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। अमाउंट और थिंग्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन पर्टिकुलर बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस का मालिक अपने घर से, अपने पास से जो भी इन्वेस्ट करे बिजनेस में, वो क्या कहलाएगी, हमारे कैपिटल कहलाएगी। लेकिन अगर उधार लेके इन्वेस्ट किया, बैंक से लोन ले लिया, अपने रिश्तेदार से उधार ले लिया, वो कैपिटल नहीं कहलाएगी, वो लोन ही कहलाएगा, वो उधारी ही कहलाएगी, कैपिटल नहीं कहलाएगी। अच्छा बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज कैसे होती, अरे भाई बिजनेस कमाए, बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, और प्रॉफिट जैसे ही बढ़ते हैं मालिक की कैपिटल भी बढ़ती चली जाती है। और अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो कैपिटल कम होती चली जाती है। अच्छा जैसे सब एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे सपोज करो मिस्टर ए ने, मिस्टर ए ने एक बिजनेस शुरू किया है 2 लाख रुपए से। अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, रुपी 2 लाख हो गई, 2 लाख रुपए उसकी कैपिटल हो गई। अब क्या था कि उसने कपड़े का शुरू किया कारोबार। अच्छा उसके घर में एक फर्नीचर रखा था बैठने के लिए, 10 कुर्सी, वो कुर्सियां वो अपनी दुकान में ले आया। अब कुर्सियों की कीमत थी 20,000, तो 20,000 भी कैपिटल का पार्ट्स बन जाएगा। अब उसकी कैपिटल हो जाएगी 2,20,000, राइट। तो बिजनेस का मालिक अपने घर से, अपने पास से जो भी इन्वेस्ट करे वो उसकी कैपिटल है। सपोज करो उसके पास एक
मोटर व्हीकल्स थी, लोडिंग गाड़ी थी, वो कपड़ों की सप्लाई के लिए उसको भी बिजनेस में लाया, सपोज करें वो 80,000 उसकी कॉस्ट थी, तो अब उसकी कैपिटल होगी कितना, 3 लाख रुपये, राइट। तो अमाउंट और गुड्स थिंग्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन पर्टिकुलर बिजनेस कॉल्ड कैपिटल, अपने पास, यह ध्यान रखना। उधार लिया तो वो कैपिटल नहीं हुई। सपोज करो यहाँ उसने बैंक से लोन लिया होता 1 लाख रुपए, तो वो लोन ही कहलाता, बैंक लोन कहलाता। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड्स और एक वर्ड्स और लिख दिया जाए। देखिए क्या लिख दिया हमने, ड्राइंग, ठीक है। और इसी को हम लोग कह देते हैं पर्सनल यूज। बिजनेस का प्रोपराइटर अपने घरेलू काम के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए बिजनेस में से जो कैश और गुड्स विड्रॉ कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। अरे नया शब्द आ गया आपके लिए, गुड्स, अभी बताते हैं गुड्स क्या है। तो बिजनेस का प्रोपराइटर अपने घरेलू काम के लिए जो क्या ले लेगा, कैश या सामान बिजनेस में से, वो ड्राइंग कहलाएगा। और ड्राइंग करने से कैपिटल में कमी हो जाती है, जहाँ ज़्यादा ड्राइंग किया कैपिटल डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। और इसीलिए क्या है, ड्राइंग कम से कम करना चाहिए। कुछ लोग नया नया दुकान खोलते हैं और वो क्या करते, घरेलू काम के लिए बहुत सारा सामान बिना हिसाब किताब के ले जाते, पता चला कि उनकी कैपिटल धीरे धीरे बहुत ही खत्म कम हो गई लो। इसलिए ड्राइंग कंट्रोल में करना है। अच्छा, गुड्स की बात कर रहे थे, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब गुड्स की बात कर लें, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए बिजनेस जिस कमोडिटी में डील होता है, हम बिजनेस करते हैं जिन चीज़ों का, जिन कमोडिटी का, वो जो डील होने वाली चीज़ें हैं वही तो गुड्स है। जैसे कपड़े का व्यापारी, क्लॉथ का बिजनेसमैन क्लॉथ में डील कर रहा, तो क्लॉथ उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। एक फर्नीचर का बिजनेसमैन फर्नीचर खरीदता है और बेचता है, तो फर्नीचर उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। एक मशीन बनाने वाला मैन्युफैक्चरर मशीन बनाता और बेचता है, तो मशीन उसके लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई। लैपटॉप को बनाना और बेचना, उसके लिए लैपटॉप क्या हो गया, गुड्स हो गया, ठीक है। तो जिन कमोडिटी में हम डील करते हैं वो क्या कहलाती, हमें गुड्स कहलाती हैं। अब नेक्स्ट वर्ड्स आएगा एसेट्स, लाइबिलिटीज, हाँ, डिफरेंट वर्ड्स आएंगे, डेटर, क्रेडिटर, हम लोग अब अगले वीडियो में से सीखेंगे। इतना आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा, बार बार इनकी स्टडी करते रहिए, कभी डाउट नहीं होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, जो वेल्थ को एक्वायर करने और खर्च करने से रिलेटेड, बस लीगल होनी चाहिए। नॉन इकोनॉमिक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, मनी में मेजर नहीं कर सकते, हाँ। और रिलीजियस थॉट्स होते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन होता है। अच्छा, बिजनेस क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सेल, ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव, और रेगुलर होना चाहिए, एलिमेंट्स और रिस्क जरूरी है, यूटिलिटी का क्रिएशन होगा। प्रोपराइटर वह पर्सन जो क्या करता, मैनेज करता, इन्वेस्ट करता, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जिम्मेदार है, रिस्क उठाता है, बिजनेस को कंट्रोल करता है, प्रोपराइटर हो जाता। और क्या बताया था, कैपिटल, बिजनेस का प्रोपराइटर अपने घर से जो इन्वेस्ट करे अपने पास से, वो कैपिटल हो गई। फिर क्या बताया, ड्राइंग, घरेलू काम के लिए जो पैसा हम लोग ले रहे अपने बिजनेस में से, वो ड्राइंग कहलाता है। और हमने क्या बताया, गुड्स, जिन कमोडिटी में हम डील कर रहे हैं वो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। तो आप लोग को ये क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो हम लोग और टर्म के साथ मिलेंगे। थैंक यू।